ये जो माला है यानी वर्णमाला, ये वर्णों का एक साथ जोड़ के या अक्षर माला, ये सारे अक्षर है, ये सारे एक साथ जुड़ के एक माला तैयार हो गया यानी अक्षर माला बन गया या वर्णमाला बन गया। तो अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट ही वही है, इसको पढ़ते हैं शुगर, शॉ, शलगम वाला शॉ। ओके, इसको इस स्टेशन नहीं पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेशन पढ़ते हैं, ई का साउंड नहीं आएगा, आधा सौ का स्टेशन, स्टेशन। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग इंग्लिश का स्पोकन क्लास शुरू कर रहे हैं। आज से इंग्लिश का स्पोकन कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें से आज पहला क्लास है, क्लास 1 आज होने वाला है। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का बेसिक से पूरा शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आते उनके लिए तो फायदा है ही, साथ ही जिसको आता है ये सब चीज़, मैं सजेस्ट करूंगा वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं इसमें कई सारे ऐसे चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे, वो आप इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं। जैसे अगर बोला जाए कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो हम लोग बचपन से ही सीखे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और हम लोग को स्कूल में भी सिखाया गया है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अगर पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट कितने होता है तो बोलते हैं 26। जब अगर आपसे बोलूं कि नहीं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 नहीं होता है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिर्फ 1 होते हैं, कैसे, वो आप इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश का जो बेस होता है, शुरू होता है, वो होता है अल्फ़ाबेट से, ठीक है, जिसे हम लोग वर्णमाला या अक्षरमाला कहते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक अल्फा एक बीटा। आप सुने होंगे अल्फा बीटा थीटा, तो ये वही 2 वर्ड से मिलकर बना है अल्फा बीटा यानी अल्फाबेट। दो वर्ड एक साथ मिल गया, बन गया अल्फाबेट यानी वर्णमाला। अब अल्फाबेट कितने होते हैं? तो अल्फाबेट सिर्फ 1 होते हैं। जी हाँ, इंग्लिश में अल्फाबेट सिर्फ 1 होते हैं। कैसे, चलिए आपको अच्छे से समझाता हूँ। ABCDEFGH से लेके जेड तक, ये जो है ना, ये सारा मिलके एक अल्फाबेट बनते हैं और इनको बोलते हैं लेटर्स। ABCD, ये सब को हम लोग बोलते हैं लेटर्स, ना कि अल्फाबेट। ये एक लेटर बी, एक लेटर सी, एक लेटर डी, एक लेटर, ये सारा लेटर आपस में मिलके 26 एक साथ मिलके इंग्लिश का अल्फाबेट बनाता है, जो कि सिर्फ 1 है। 26 लेटर एक साथ मिलके इंग्लिश का अल्फाबेट बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए या आपसे पूछा जाए आपसे कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आप बोलना कि इंग्लिश में अल्फाबेट सिर्फ 1 होते हैं, 26 लेटर एक साथ मिलके इंग्लिश का एक अल्फाबेट बनते हैं। आपको और एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ बोला गया है वर्णमाला या अक्षरमाला। देखिए, कोई भी अगर माला हो, जैसे फूल का माला हो, वो कैसे बनता है? एक फूल से तो माला नहीं बन सकते, उसमें अलग अलग फूल एक साथ मिला के एक माला बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लेटर है यानी ये एक फूल है, बी एक लेटर है, ये भी एक फूल है, सी एक लेटर है, ये भी एक फूल है। अब 1, 2 या 3 फूल से तो एक माला हम नहीं बना सकते, तो उसी तरीके से मान लीजिए एक लेटर है, इसको एक जगह जोड़ दिए, ठीक है, बी को जोड़ दिए, सी को जोड़ दिए, डी को जोड़ दिए, ई को जोड़ दिए, एफ को जोड़ दिए, ऐसे करते करते जेड तक जोड़ दिए, ठीक है, यानी 26 को एक साथ मिला दिए। ये भी एक फूल है, मान लीजिए ये भी एक फूल है, यानी सारा लेटर एक एक फूल है, ठीक है, और सबको एक साथ जोड़ दिए, धागे के सहारे से सबको एक साथ जोड़ दिए, तो अब एक फूल बन जाएगा, एक फूल का अब एक माला बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो माला है यानी वर्णमाला, ये वर्णों का एक साथ जोड़ के या अक्षर माला, ये सारे अक्षर है, ये सारे एक साथ जुड़ के एक माला तैयार हो गया यानी अक्षर माला बन गया या वर्णमाला बन गया। तो अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट ही वही है कि सारा लेटर, ये एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, तो 26 लेटर जेड तक 26 लेटर एक साथ मिलके इंग्लिश का एक अल्फाबेट बनते हैं, यानी एक वर्णमाला या एक अक्षरमाला बनते हैं। और इंग्लिश में अक्षर होते हैं 26 या वर्ण होते हैं 26, और ये 26 अक्षर एक साथ जुड़ के अक्षरमाला या वर्णमाला बनते हैं। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक जो आपका कंफ्यूजन था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग था कि इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होते हैं। जी नहीं, इंग्लिश में अल्फाबेट सिर्फ 1 होते हैं। इंग्लिश में नहीं, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा में उसका अल्फाबेट सिर्फ 1 होते हैं। हाँ, उसके अंदर
जो उसका अक्षर या लेटर होते हैं वो अलग अलग हो सकता है, किसी में 26, किसी में 50, किसी में 30, किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं उसके अंदर लेटर। तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में लेटर कितने हैं, 26, और 26 लेटर मिलके एक अल्फाबेट बनता है। तो अल्फाबेट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग जनरली पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आप लेटर, हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी, लेकिन क्या आपको इन सारे का साउंड पता है? साउंड मतलब नहीं समझे सर, आपको समझाता हूँ। ये जैसे है ए का सिर्फ 6 साउंड है, ए का अकेला 6 साउंड है, एक आ, एक ए, एक बड़ी एक ए और एक ओ का साउंड, यानी ए का ही सिर्फ 6 साउंड है। तो इनको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक एक चीज को एग्जाम्पल के जरिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए लिखे भी हैं, तो आपको एग्जाम्पल के जरिए सारा साउंड ए से जेड तक ए बी सी डी हम लोग को तो पता है, लेकिन उनका साउंड हम लोग को शायद बहुत किसी को नहीं पता है, तो ही आपको समझाएंगे। जैसे ए का पहला जो आ है मतलब उसका अलर्ट, आ, आर्ट, ए, नेम, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरा एग्जाम्पल के जरिए पूरा साउंड आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से जरूर देखिए, क्योंकि यही पहला क्लास है, यहीं से हम लोग स्पोकन का जर्नी हम लोग शुरू कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे से आपका लेवल बढ़ाएंगे, अच्छे से धीरे धीरे चीज़ों को समझाएंगे, और कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश स्पोकन करना, आप अच्छे से चीज़ों को समझिए, चीज़ों को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा हम लोग अब लेटर को समझते हैं। इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं, समझ गए। 26 लेटर मिलके एक अल्फाबेट बनते हैं इंग्लिश के। अब जो 26 लेटर है, चलिए उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल के जरिए उनका साउंड समझते हैं, उनका ध्वनि समझते हैं कि उसका साउंड कैसे होता है। पहला ए, ठीक है। ए का 6 है साउंड, एक है आ, एक बड़ी आ, एक ए, एक बड़ी एक ए और ओ मिलके जो साउंड निकलता है, एक ओ हो गया, एक हो गया ओ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। ए का पहला साउंड आ, जैसे एग्जाम्पल अलर्ट, ठीक है, अलर्ट, अलार्म, ठीक है। तो ओ का साउंड आ रहा है, अलर्ट, ठीक है। तो पहला साउंड हो गया अ। दूसरा साउंड आ, बड़ी आ, जैसे आर्ट, ओके, आर्ट, ठीक है। तो ये दूसरा साउंड हो गया आ का। तीसरा ए, जैसे नेम, ए का साउंड आ रहा है, नेम, ए का साउंड आ रहा है, गेम, ए का साउंड आ रहा है। तो ये हो गया तीसरा साउंड ए का। चौथा साउंड मैन, ए का साउंड, ए, जैसे मैन, 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 MAN, मैन, ठीक है। तो ए का साउंड हो गया। चौथा साउंड ए और ओ मिला के जो साउंड निकलता है वो साउंड है चौथा, जैसे केयर, केयर, देखिए केयर, ए और ओ, केयर, 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 ठीक है। तो ये हो गया पांचवा साउंड। छठा साउंड है आपका ओ का, जैसा ओ, जैसे टॉल, टॉल, ओ का साउंड आ रहा है ना, तो ये जो ये है ये ओ का साउंड दे रहा है, टॉल। तो ये हो गया छठा साउंड, यानी कि ए का 6 साउंड होता है अलग अलग, और उसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ लिए। ए का हो गया। अब चलिए हम लोग बी का साउंड समझते हैं। बी का सिर्फ एक ही साउंड है, जो है ब, जैसे बॉल, जैसे बुक, जैसे बॉय। तो एक ही साउंड है बी का, ठीक है, समझ गए, बॉ। अब देखिए सी का 2 साउंड है, एक है सॉ, एक है कॉ, एक सॉ, एक कॉस। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला सॉ साउंड, जैसे आइस, सॉ आ रहा है, आइस, सॉ आ रहा है ना, आइस। दूसरा कॉ, जैसे कैट, जैसे कैन। तो 2 साउंड है, एक है सॉ, एक है कॉ। तो ये जैसे कॉ जैसे कैट, सॉ जैसे आइस, समझ गए। तो इस सी का हो गया 2 साउंड। अब डी का है 2 साउंड, एक है डॉ, एक है दो, ठीक है। एक है डॉ और एक दो। तो देखिए डॉ, देखिए जैसे डियर, डियर, डॉग, डॉग का साउंड आ रहा है, डॉग, डियर। और एक है दो, जैसे देहरादून, दो का साउंड आ रहा है, देहरादून। तो 2 साउंड हो गया डी का। अब चलिए ई का साउंड देखते हैं। ई का है 3 साउंड, एक है छोटी ई, एक है बड़ी ई, एक है ए, ओके। तो पहला साउंड छोटी ई, जैसे इंग्लिश,
इंग्लिश, छोटी ई आ रहा है इंग्लिश, तो एक साउंड हो गया ई। दूसरा साउंड बड़ी ई, जैसे ही, ही बड़ी ई ही, ठीक है, तो दूसरा साउंड हो गया। तीसरा साउंड ए का साउंड, जैसे एक्स्ट्रा, 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 ए आ रहा है ना ए, तो ये हो गया तीसरा साउंड ई का। अब चलिए हम लोग एफ का साउंड समझते हैं। एफ का एक ही साउंड है, एफ का सिर्फ एक ही साउंड है, वो है फ, जैसे फॉक्स, ओके, फॉक्स, फॉक्स, फिश, तो एक ही साउंड है एफ का। अब दूसरा जी, जी का दो साउंड है, एक है ग, एक है जॉ, ठीक है, एक ग एक जॉ, जैसे पहला साउंड है ग, जैसे गो, गेम, तो एक गौ साउंड हो गया। दूसरा है जॉ साउंड, जॉ जैसे जिम, जॉ साउंड आ रहा है ना, जिम, इसको गेम तो नहीं पढ़ते हम लोग, जिम यानी जॉ। तो जी का भी दो साउंड अलग अलग हो गया, एक हो गया गौ, एक हो गया जॉ, जी हो गया। अब एच, एच का एक ही साउंड है हा, जैसे होम, होम, हाउस, हॉर्स, तो एच का एक ही साउंड है हा। अब देखिए आई, आई का चार साउंड है, क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। आई, देखिए पहला है आई, आई जैसे आइसक्रीम, आई, आइस, आइस क्या आ रहा है आइस, आई का साउंड आ रहा है आइस। दूसरा है छोटी ई, जैसे इट, इट, छोटी ई आ रहा है ना इट। तीसरा है आई, जैसे हाय, 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 सॉरी, हाय यानी आई, ठीक है। चौथा है आ का साउंड, जैसे शर्ट, 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 आ का साउंड आ रहा है शर्ट, ठीक है। तो चार साउंड भी हो गया आई का। अब जे, जे का एक ही साउंड है ज, जैसे जैकल, जग, ओके, तो जे का एक ही साउंड है वो है जॉ। दूसरा देख लेते हैं आगे के का साउंड, के का भी एक ही साउंड है वो है क, जैसे किंग, ठीक है, किंग, काइट, किंग, काइट, क एक ही साउंड है के का। अब एल का, एल का भी एक ही साउंड है वो है ल, जैसे लायन, लायन, ल, जैसे लोन, एक ही साउंड है ल। अब देख लेते हैं एम का साउंड, एम का भी एक ही साउंड है म, जैसे मंकी, मंकी, मैंगो, तो एम का एक ही साउंड है म, मैंगो, मंकी। अब देखते हैं आगे एन का, एन का भी एक ही साउंड है वो है न, जैसे नोट, जैसे नेस्ट, ओके, तो एन का भी एक ही साउंड है वो है न। अब देखिए ओ का तीन साउंड है, पहला ओ, दूसरा अ, तीसरा आ। कैसे चले एग्जांपल के जरिए समझते हैं। पहला है ओनली, ओनली, इसको बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑनली, ऑ नहीं है ये ओ है, ओ है, ओ साउंड है इसका, ओनली, ठीक है, ओनली, एक ओ हो गया। दूसरा है ऑ, जैसे स्टॉप, इसमें ऑ का साउंड आएगा स्टॉप, ओके, तो ये ऑ का साउंड स्टॉप। तीसरा आ, जैसे सन, सन, ऑ का साउंड आ रहा है, ये ओ है, सॉरी ये ओ है ओनली, और ये आ जैसे स्टॉप, और तीसरा आ जैसे सन, ठीक है। तो ओ का भी तीन साउंड हो गया, आप समझ गए। अब पी का एक ही साउंड है प, एक ही साउंड है प, जैसे एग्जांपल पेन, पेंसिल, ओके, पैरोट, तो एक ही साउंड है पी का। क्यू का भी एक साउंड है क, जैसे क्वीन, क, क्वीन, क साउंड आ रहा है, जैसे क्विट, एक ही साउंड है क्यू का क, ठीक है। अब आर का भी एक ही साउंड है र, जैसे रेस, रैबिट, ओके, तो आर का भी एक ही साउंड है र। अब एस, देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एस का तीन अलग अलग साउंड है, एक है सौ, सपेरा वाला सौ, एक है श, शलगम वाला श, ओके, और एक है आधा सौ। अब इसको समझते हैं, देखिए ज्यादातर केस में ये सपेरा वाला सौ जो है ना, यही ज्यादा यूज होता है, 99% केस में इसी का साउंड आएगा, पर कुछ ऐसे केसेस में श,
ओके, और आधा सौ का साउंड आएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला है सौ, सपेरा वाला सौ, जैसे सिंपल, ओके, सिंपल। उसके बाद और भी बहुत सारे साउंड है, जैसे सन, ठीक है। तो ज्यादातर केस में सपेरा वाला सौ या सरिता वाला सौ ही आएगा, जैसे सिंपल, सिंपल। दूसरा शॉ, शॉ, जैसे शुगर, शुगर, इसको सुगर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं शुगर, शॉ, शलगम वाला शॉ, ओके। तो ये है शुगर। और कहाँ पढ़ते हैं शॉ, जैसे टी आई ओ का जैसे साउंड आता है ना शॉ, वही वाला ये शॉ है, ठीक है, शॉ, तो शुगर। अब जो तीसरा साउंड जो है वो है आधा सौ, उसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए जैसे है स्टेशन, स्टेशन, इसको इस स्टेशन नहीं पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेशन पढ़ते हैं, ई का साउंड नहीं आएगा, आधा सौ का स्टेशन, 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 ठीक है। अच्छे से थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्टेशन। और इसको पूरा सौ भी नहीं पढ़ना है, स्टेशन भी नहीं पढ़ना है, स्टेशन भी नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, स्टेशन, थोड़ा सा इसे स्टेशन, स्टेशन, ठीक है। तो ये हो गया आधा सौ। अब आगे बढ़ते हैं, टी का साउंड, टी का दो साउंड है, एक टॉ है, एक तौ है। देखिए पहला टॉ, ट्री, ट्री, टॉ का साउंड आ रहा है, ओके, ट्री, जैसे टॉल, टॉ का साउंड आ रहा है, ठीक है। दूसरा है तौ, जैसे त्रिशूल, ठीक है। कोई भी हिंदी का वर्ड हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टी लगा के, उसमें तौ का साउंड आता है, जैसे त्रिशूल, ठीक है। अब आगे देखते हैं यू, यू का भी तीन साउंड है, क्या है, एक है य, एक छोटी ऊ, एक आ। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला यू, यू का यह साउंड कैसे, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स, यूनिक, तो यू का यह वाला साउंड हो गया ये। दूसरा छोटी ऊ, जैसे पुश, ऊ का साउंड आ रहा है, पुश, पुल, छोटी ऊ, पुल, पुश, ठीक है। तो ये छोटी ऊ। अब औ का साउंड, औ का साउंड कब, जैसे अर्जेंट, 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 इसको उर्जेंट तो नहीं पढ़ते हम लोग ना, तो ये औ का साउंड भी देता है, जैसे अर्जेंट, ठीक है। अब चलिए एक है वी, एक है डब्लू। देखिए दोनों का वा साउंड ऐसा देखने में लग रहा है कि वा, लेकिन इसमें डिफरेंस है। वो लोग हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसको, उस डिफरेंस को हम लोग समझते हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिए। पहला वी, वी, जैसे वैन, वैन, वैन। देखिए जो वैन बोलते हैं ना, तो आपका जो ऊपर वाला दांत है वो नीचे वाले होठ के नीचे वाले हिस्से में आके सटेगा। वैन, बोलिए मेरे साथ, वैन, वैन, ऊपर वाला दांत नीचे वाले होठ के नीचे वाले हिस्से में सटेगा, वैन, ठीक है। और जब हम लोग डब्लू वाला वा बोलते हैं, जैसे वॉच, 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 तो इसमें आप देखना कि आपका जो मुंह है वो पूरा गोल हो जाएगा, आपका होंठ पूरा गोल आकार ले लेगा, जैसे वॉच, वेयर, व्हाट। तो डब्लू में जो है वो आपका मुंह गोल हो जाएगा, और वी वाला वा में आपका जो ऊपर वाला दांत है वो नीचे वाले होंठ में आके सटेगा, जैसे वैन, वैन और वॉच, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है साउंड में, दोनों में दिखने में लग रहा है दोनों वा है, लेकिन उनका साउंड अलग अलग निकलता है। अब देखिए एक्स, ठीक है, एक्स का तीन साउंड है, क्या क्या, चलिए हम लोग समझते हैं। पहला साउंड जैसे एक्स रे, एक्स, ए को चलाना रहा है, एक्स रे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया ए। दूसरा ज, ये जॉ नहीं पढ़ी आप, ये ज नहीं, देखिए छोटा सा बिंदु है, जॉ में और ज में फर्क है, कैसे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जेरोक्स, जेरोक्स, इसका एग्जांपल क्या हो गया, जेरोक्स। इसको जेरोक्स, बहुत कोई इसको जेरोक्स पढ़ता है, लेकिन ये जेरोक्स नहीं है, जॉ नहीं है, ज। देखिए ज और जॉ में फर्क है, जैसे ज ज जैकल, ज जग, लेकिन ज जिप, ज जेरोक्स, ठीक है। तो जॉ में और जॉ में अंतर है। तो दूसरा एग्जांपल हो गया जेरोक्स। तीसरा क और सौ मिलके जो निकलता है साउंड ओ, जैसे टैक्स, क और सौ आ रहा है, टैक्स, टैक्स, फैक्स।
तो क और सौ मिलके जो साउंड आता है वो हो गया तीसरा साउंड एक्स का। अब वाई का देखिए, वाई का भी 3 साउंड है, एक है या, एक है छोटी ई, एक है बड़ी ई। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। या देखिए, या जैसे ईयर, 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 या का साउंड आ रहा है ईयर। दूसरा छोटी ई जैसे बाइसिकल, बाइसिकल, छोटी ई आ रहा है बाइसिकल। तीसरा बड़ी ई जैसे बेबी, बेबी, ई बड़ी ई बेबी। ठीक है, तो 3 साउंड हो गया वाई का। अब ज, जेड। ठीक है, जेड का साउंड क्या है ज। ठीक है, जो नहीं है ज है, जैसे जेड का ज, जेब्रा, जू। ठीक है, जैसे जू, जेब्रा। इसको जू नहीं पढ़ना है, इसको जेब्रा नहीं पढ़ना है, जू, जेब्रा। देखिए जौ, जग, ये है ज, जैसे जिप, जिप, जू, जेब्रा, जग, जिप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस है, आपको डिफरेंस करना समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अच्छे से सारे साउंड को समझ गए। तो आज हम लोग क्या पढ़े, अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट सिर्फ एक होते हैं, और अल्फाबेट 26 लेटर्स मिलके एक अल्फाबेट बनते हैं, वो अच्छे से आपको समझा दिए। अब सबका ए से जेड तक का सारा साउंड भी आपको समझा दिए। तो आज हम लोग समझ गए, पहला क्लास में यही समझे, अल्फाबेट और सारे लेटर्स को पढ़ना, उच्चारण करना हम लोग आज सीखे। ठीक है, तो आगे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे वावल, ओके, वावल साउंड पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्पोकन का और इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर, ये सब का वीडियो आपके लिए लाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसको लगता है कि इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होते हैं, उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए, और उसका वो जो कंफ्यूजन है उसको जरूर दूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए आप। ठीक है।